अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल कर्ज़े जां। अमार जिसने असद को मार दिया और अब बख्तियार चाहता है कि अमार की रिहाई हो जाए, उसे सज़ा ना हो। लेकिन ऐसे में कोई भी वकील अमार का केस नहीं लड़ रहा। ऐसे में एक वकील मशवरा देता है कि बुरहान के पास जाओ, वो कभी भी कोई केस नहीं हारा और हर केस पकड़ लेता है, इसलिए तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हें मायूस नहीं करेगा। तो फिर बख्तियार अमार के पास ही आता है। तो यहाँ पर अमार कहने लगा, आपको कैसे यकीन है मैं ये केस जीत जाऊँगा? हो सकता है मैं ये केस हार जाऊँ, क्योंकि ये केस झूठ पर मबनी है, इसकी बुनियाद ही झूठ पर है, तो मैं कैसे जीत सकता हूँ? ऐसे में बख्तियार फ़ौरन से नशवा का नाम लेता है। नशवा नशवा मजबूर करेगी तुम्हें ये केस जीतने के लिए। अब यहाँ पर बुरहान तो देखता रह गया, क्या मतलब, क्या कहना चाहते हैं आप? तो बख्तियार कहने लगा, मेरे वादों ने उसे मजबूर किया था ये कदम उठाने के लिए, ये निकाह करने के लिए, और मैं ही उसे मजबूर करूँगा और वो तुमसे शादी करेगी, क्योंकि मैं अमार से उसका पीछा छुड़वा सकता हूँ, उसकी अलहदगी करवा सकता हूँ। अगर तुम मेरे अमार को रिहा करवा दो तो मैं उसे बाहर के मुल्क भिजवा दूँगा, जहाँ पर वो एक नई ज़िंदगी जिएगा, और नशवा यहाँ पर तुम्हारे साथ नई ज़िंदगी जिएगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो। अब तो बुरहान के दिल में भी लालच आ गया। नशवा की वजह से, अपनी मोहब्बत की वजह से वो कुछ भी कर सकता है, इसीलिए तो बख्तियार साहब को मशवरा देने लगा, ठीक है, मैं ये केस लड़ने के लिए तैयार हूँ और आप अपने वादे से पीछे नहीं हटेंगे। मैं फ़ीस के तौर पर आपसे नशवा का साथ ही लूँगा। तो बख्तियार साहिब पे ये डील पक्की कर लेते हैं। उसके बाद बुरहान अब मशवरा देता है कि अगर बिनिश गवाही दे कि ये मुजरिम अम्मार नहीं कोई और है, क्योंकि उस वक्त वो और असद साथ थे, और ये मुजरिम अम्मार नहीं है, अम्मार ने कोई जुर्म नहीं किया, तो ऐसे में अम्मार बाइज़्ज़त बाहिफाजत बरी हो सकता है। तो अब बख्तियार साहिब ऐसा ही करते हैं। वो ठान लेते हैं अपनी बेटी के पास जाएंगे, उसे मजबूर करेंगे कि वो गवाही दे कि अमार मुजरिम नहीं है। बख्तियार साहिब घर आए और बिनी से बात करते हुए कहने लगे, देखो बेटा, मेरी बात ठंडे दिमाग से सुनना। एक ही बेटा है मेरा, तुम्हारा घर तो जो उजड़ गया सो उजड़ गया। हम तुम्हारे बेटे को भी वापस ले आएंगे, लेकिन एक बार अमार वापस आ जाए सब ठीक हो जाएगा, बस तुम्हें गवाही देनी होगी। अब तो यहाँ पर बिनिश हक्की बक्की अपने बाप के गिरबान को पड़ती है। कैसे कर सकते हैं आप ये मेरे साथ? आप मुझे इंसाफ नहीं दिलवा सकते तो मेरे साथ ज्यादती भी तो ना करे ना। मैं अमार को रिहा नहीं करवाऊंगी, मेरे असद का मुजरिम है वो, मेरा हादी उसकी वजह से वहाँ पर है, मुझसे दूर है। उन लोगों ने मुझसे हादी सिर्फ अमार की वजह से छीना। मैं अमार को माफ़ नहीं करूँगी और कभी नहीं करूँगी, और चाह कर भी नहीं चाहूँगी कि वो वापस आए। अगर आप अमार के साथ रहकर ये केस लड़ेंगे, अमार के हक़ में लड़ेंगे, तो मैं अमार के खिलाफ़ लड़ूंगी, अपने शौहर के हक़ में। अब यहाँ पर नशवा को ही हायर करती है बिनिश, जो कि अम्मार के खिलाफ केस लड़ती है, और नशवा हमेशा हक का साथ देती है, इसलिए बिनिश की बात मान चाहती है, अम्मार के खिलाफ खड़ी होने को तैयार है। दूसरी तरफ नशवा तो हक्की बक्की रह गई जब ये जाना कि अम्मार का साथ देने के लिए बुरहान खड़ा है। अब यहाँ पर दोनों एक दूसरे के मुखालिफ खड़े हैं, आमने सामने खड़े हैं, एक हक के लिए और एक बातिल के लिए, एक अपनी मोहब्बत के लिए तो एक इंसाफ के लिए, क्योंकि कहते हैं कि जंग और मोहब्बत में सब जायज़ है, तो बुरहान वही कदम उठा रहा है। फ्रेंड्स, स्टोरी बिल्कुल वैसी चल रही है जैसे हमने आपको मुकम्मल एपिसोड्स की स्टोरी में बताया था। बस बात सिर्फ इतनी है कि हम समझे थे अमार माही का केस रीओपन होने की वजह से पुलिस में जाएगा, लेकिन यहाँ पर असद का मुजरिम बनकर जाएगा। ये वाकई एक शॉकिंग न्यूज़ है, और ये वाकई मकाफात है जो कि राइटर ने बाखूबी लिखा, और सभी करेक्टर्स बाखूबी उसे प्रेजेंट कर रहे हैं। ख़ास तौर पर यहाँ पर बिनिश की एक्टिंग ने बहुत इम्प्रेस किया। ये लड़की इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग कर सकती है, कभी नहीं सोचा था, क्योंकि इस लड़की को इतना ज़बरदस्त रोल आई गेस पहली बार मिला, और इसने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया। फ्रेंड्स, आप बिनिश की एक्टिंग के बारे में क्या कहते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।